जय बोलो खेतेश्वर भगवान की जय हो। खेतेश्वर ब्रह्म अवतार संपूर्ण कथा। भगवान विष्णु ने नाभि रचना से प्रकट ब्रह्मा जी भगवान को सृष्टि रचना हेतु आदेश मिला। ब्रह्मा जी ने एक पुष्प से प्रहार करके राक्षसों का नाश किया तथा जिस स्थान पर वह पुष्प गिरा वहाँ 3 सुंदर सरोवर बन गए, जिस आज हम पुष्कर के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और मनुष्यों को पुष्कर में आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू करने से पूर्व अपनी धर्मपत्नी सावित्री को बुलाने के लिए नारद जी को भेजा। नारद जी के सावित्री माता को आने का कारण बताया, लेकिन सावित्री माँ तैयार होने में व्यस्त थी और नारद जी से कहा कि आप जाओ, मैं अपनी सहेलियों के साथ आ रही हूँ। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि सावित्री माता ने कहा है कि मेरे बिना यह यज्ञ नहीं हो सकता। देवताओं ने यज्ञ का शुभ समय देख देवताओं ने एक कन्या को यज्ञ में बिठाने का निर्णय लिया, जिससे आज हम गायत्री माता के नाम से जानते हैं। परंतु जब सावित्री माँ वहाँ आई और देखा कि उनके स्थान पर कोई और स्त्री बैठी है तो अत्यंत क्रोधित हुई और ब्रह्मा जी को कहा कि पृथ्वी लोक पर तुम्हारा नहीं बनेगा और जो मंदिर बनाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कहाँ आपका अपना मंदिर बनाने के लिए आपको स्वयं पृथ्वी लोक पर अवतार लेना पड़ेगा। इतना कहकर सावित्री दूर स्थित एक पहाड़ी पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई। श्राप के उदाहरण के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने खेताराम के रूप में उद्देश्य को राजपुरोहित परिवार गांव सराणा में पिता शेर सिंह के घर में मां सिंगारी देवी के कोख से जालोर जिले के खेड़ा गांव में 22 अप्रैल 1912 विक्रम संवत 1969 वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ। खेताराम जी शेर सिंह जी की 7वीं संतान और सबसे छोटी संतान थी वो खेतेश्वर महाराज। खेत सिंह जी खेती का काम करते थे और उनके पिता शेर सिंह जी के देहांत होने के बाद उनके बड़े भाई भूम सिंह के साथ अपने प्रत्येक गांव सराणा आ गए। शुरू से ही खेती के अलावा उनकी सत्संग में भी इच्छा इतनी थी। रात में बैलों को सरता छोड़कर खेताराम जी सत्संग के लिए साई जी की बेरी पर चले जाते थे और सुबह होने पर बैलों के साथ अपने घर लौट आते थे और समय बीतता चला गया। खेताराम जी के मन में सांसारिक व्रत और देख बढ़ता देख उसके भाई भूम सिंह ने गांव गोरिया के सिया राजपुरोहित परिवार में खेत सिंह जी की सगाई कर दी। परंतु जब खेताराम जी इस बात का पता चला तो उन्होंने उसी समय जाकर उस कन्या को सुंदरी उड़ाकर धर्म बना दिया। एक बार जब खेताराम जी साई जी की बेरी पर सत्संग कर रहे थे, अब वहाँ पर गणेशानंद जी भी मौजूद थे। खेताराम जी को सत्संग करता देख उनके मन में भी आश्चर्य हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तब उन्होंने खेताराम जी से कहा कि अगर तुम किसी को अपने गुरु बनाना चाहते हो तो सन्यासी को गुरु बनाओ। तभी साई जी गणेशानंद जी को कहा, जब तक आप जैसे महापुरुषों के तब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इतना सुनकर गणेशानंद जी ने खेताराम जी को अपना शिष्य बना दिया। खेताराम जी एकांती पिपलिया तालाब पर शिव धूना अर्पित कर लगभग 3 वर्ष तक उस स्थान पर तपस्या की। एक बार खेताराम जी उनके जन्म स्थल खेड़ा गांव में गए और वहां गांव से दूर एक जाल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे और सत्संग की खबर पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। उस क्षेत्र के एक तपस्वी पुरुष रघुनाथ जी को जब भी
पतासला के क्षेत्र में एक संत आए हुए हैं। तब वहाँ पहुँच गए। जब दोनों महापुरुषों को गांव वालों ने देखा और उन्होंने गांव वालों को अदृश्य होकर चमत्कार बताए। सर्वधर्म प्रसार, ऊंच नीच व जात पात और भेदभाव नहीं रहे। उसके लिए गांव सिवाना में एक कुएं के पास बैठकर वर्षों तक तपस्या की। अपनी देख रेख में रामदेव जी का मंदिर बनाया। उसके बाद ग्राम मुरली पर भी काफ़ी समय तक तपस्या करता महादेव जी का मंदिर भी बनाया। खेताराम जी ने वहाँ के लोगों को जीव रक्षा के लिए संदेश दिया। फिर समंदड़ी में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए सबसे कि जिसके उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। समंदड़ी वासियों ने खेताराम जी की भक्ति को देखकर रेलवे स्टेशन के पास महादेव जी का मंदिर निर्माण कर खेतेश्वर से उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस मंदिर में खेताराम जी द्वारा स्थापित होना भी ये ज्ञान के बाद उनके रहते कई चमत्कार हुए। जब खेताराम जी महाराज द्वारा रेलगाड़ी रोकना। जब खेताराम जी एक दिन रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, समंदड़ी स्टेशन पर पास टिकट नहीं होने के कारण टीटी ने उनको रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। तो खेताराम जी रेलगाड़ी से उतरकर एक वृक्ष के नीचे जहाँ बैठकर तपस्या करने लग गए। लेकिन वहाँ उपस्थित रेलगाड़ी जो कई इंजन बदलने के बावजूद भी हिल नहीं रही थी। जब किसी महान पुरुष ने कहा कि खेताराम जी महाराज को गाड़ी से नीचे उतार दिया है, उनके ही चमत्कार रेल गाड़ी नहीं चल रही है, तब सभी रेल वे कर्मचारी और टीटी खेताराम जी महाराज के चरणों में गिर गए। और खेताराम जी ने टीटी से कहा, कौन सी जगह है के टिकट चाहिए, आपको जिले जिले का टिकट बता देता हूँ। और खेताराम जी ने अपनी झोली बैग में हाथ डालकर कहा, जिले के टिकट टीटी को बता दिए। तब टीटी ने चरणों में गिरकर अपनी गलती मानी और जीवन भर उनके गुणगान जपने का कहा। और निवेदन पर खेताराम जी रेल में बैठ गए और कहा, चल मारी रेल भवानी, हालो संतो रे देश। इतना कहते ही जो कहीं इंजन बदलने के बावजूद गाड़ी नहीं चल रही थी, वो भी चल पड़ी। और सत्यनारायण जी का मंदिर भी बनाया गया। यहाँ पर वर्तमान में खेताराम जी का भी मंदिर बना हुआ है और उनकी देखरेख में यह पर माँ अम्बे का भव्य मंदिर बनाया गया। खेताराम जी बालोतरा से 8 किलोमीटर दूर आसोतरा प्याऊ पर अपना शिव धूना स्थापित कर राजपूत समाज के बंधुओं को एक मंच प्रदान किया। 20 अप्रैल 1961 विक्रम संवत 2018 वैशाख शुक्ल पंचमी को ब्रह्मा जी के मंदिर हेतु भूमि पूजन किया। और खेताराम जी अपना मुकुंद घोड़ा लेकर गांव-गांव ढाणी गए और अधिक सहायता के लिए केवल राजपूत समाज से ही मंदिर हेतु सहयोग लिया और कहा, भाई राम जी, इन खेतियारे तो कहीं नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए तो थोड़ा दो, घणो चाहिए तो घणो दो, पण इन ब्रह्म धाम से जुड़वारो अधिकार मती छोड़जो। और भूमि पूजन के ठीक 2 साल बाद ही ब्रह्मा जी का नींव 51 फुट खुदाकर ब्रह्मा जी का मंदिर का कार्य शुरू किया। ब्रह्मा जी के मंदिर के द्वार पर 2 विशाल हाथी के ऊपर कुबेर और इंद्र को विराजमान कर हाथी की सूंड में कमल के फूल लिए हुए सृष्टि रचिता मानव ब्रह्मा जी का आराधना करते हुए दिखाई देते हैं। और संवत 6 मई 1984 विक्रम संवत 2041 वैशाख शुक्ल को ब्रह्मा जी के पास माँ सावित्री को विराजमान कर मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर 6 मई को खेताराम जी में अन्न जल त्याग और माता सावित्री
के श्राप का वर्णन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे 7 मई को उपस्थित भक्तों के बीच अपना आशीर्वाद दिया। जाते जाते दाता ने समाज के लोगों को उपदेश दिया कि सुनो, सभी बंधुओं थे हिलमिल रही जो साथ, सभी शिवर जो राम ने थोरे सोनेरी प्रभात, हिलमिल रही जो भाइयों थे देश विदेश में, लक्ष्मी आवे थोरे सोगुणी, कभी कोई दिन आए याद रखो भगवान ने, शिवर जो सर्जनहार, अन्न धनरा भंडार भरू, थोड़े हेले हाजिर तैयार, दाता की महिमा अपरंपार है। हर पूनम को ब्रह्मधाम आसोत्रा में लाखों नर नारी दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। सच्चे मन से याद कर लो तो दाता आपका हर संकट दूर कर देते हैं। दाता के समाधि होने के बाद गादीपति श्री तुलसीराम जी महाराज ने 4 धाम पर जाकर सोमासे किए। चारों धाम पर और जहाँ भी सोमासा किया, बाप जी के दर्शन करने के लिए लोगों की असंख्य भीड़ पड़ी। श्री तुलसीराम जी की ऐसी महिमा देखकर 4 धाम के जगरूत भी अचंभित होकर सोचने लगे कि हम अपने धाम पर हैं तो कोई इकट्ठे दुखते लोग दर्शन को आ रहे हैं और इन संत के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ तरस रही है। और 4 धाम के जगरूप भी ऐसे महिमाकारी संत की धाम के दर्शन के लिए तैयार हो गए। दाता द्वारा बनाई गई ब्रह्म धाम की महिमा अपरंपार है। मैं ऐसी धाम को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय खेतेश्वर भगवान की, जय ब्रह्मधाम, जय सावित्री माता। अगर इस कथा में कुछ त्रुटि हुई हो तो अपना बालक समझ के माफ़ कीजिए, या फिर छोटा भाई समझ कर माफ़ कीजिए, या फिर बड़ा भाई समझ कर माफ़ कीजिए। जितना मेरे को अनुभव था उतना बता दिया, और ऐसे भी मैंने देख के बताया हुआ सब कुछ है। इतना अनुभव भी मेरे को नहीं है। जय खेतेश्वर भगवान की। भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना।